आइए फ्रॉम नेचुरल फेनोमेनन ऑफ द का लेक्चर नंबर 2 में तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और ये जो टॉपिक से आपके इंट्रोडक्शन ये आपने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था, ये टॉपिक लेक्चर 1 डिस्कस है, ये सभी चीज़ें आपने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया जिसमें लेक्चर 1 लिखा गया है। तो आइए डिस्चार्जिंग से। डिस्चार्जिंग क्या है, किसी चार्ज बॉडी से अगर आप चार्ज को रिमूव कर देते हो तो उसको हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। देखिए ये घर है, इस घर के ऊपर एक चीज़ लगा है जिसको हमने कहा है लाइटनिंग कंडक्टर, और नीचे क्या है, कॉपर प्लेट है। इस चीज़ को यहाँ पर समझिए आप। कॉपर प्लेट, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर यानी क्या है, कंडक्टर यानी क्या था, इसको थोड़ा समझिए। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, देखिए कंडक्टर यानी पहले क्या था बताओ मुझे। कंडक्टर यानी क्या था, कंडक्टर यानी यह था कि जो चार्ज को अपने बॉडी से इजीली पास करा दे। तो लाइटनिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि जो लाइटनिंग को अपने अंदर से इजीली पास करा दे, सिंपल। ठीक, तो यहाँ पर एक लाइटनिंग कंडक्टर है ये ऊपर। मान लो ये नहीं होता तो क्या होता, बिजली आके डायरेक्ट घर में लगती। जो बिजली है वो डायरेक्ट आके घर के छत में लगती, और बिजली को इतना कमज़ोर मत समझिए, बहुत पावरफुल होता है। इसमें बहुत आपके घर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उससे 100x इलेक्ट्रिसिटी एक बिजली में होती है। तो अगर ये डायरेक्ट आके आपके घर को लगेगी तो आपके घर में रहे आपको, यानी आपके जो फैमिली है उसको एक सीवियर इंजरी मिलेगा ड्यू टू द थंडर स्टॉर्म, या फिर हम इसको थंडर स्टॉर्म तो आवाज़ होते हैं बट उस लाइटनिंग के कारण। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो घर के साइड में क्या होता है, एक ग्राउंड, हमारे घर के नीचे ग्राउंड है, उस ग्राउंड के नीचे हम कॉपर प्लेट को रखते हैं और ऊपर क्या लगाते हैं, एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा लेते हैं। जब बिजली आएगी क्या होगा, वो बिजली आके हमारे घर को नहीं लगेगी। जब बिजली आसमान में चमकेगी यानी आएगी बारिश के समय, तो वो आके डायरेक्ट हमारे घर में नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि ये जो लाइटनिंग कंडक्टर ये चाहेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में, अगर अर्थ पॉजिटिव है और ह्यूमन यहाँ खड़ा है और बिजली जो नेगेटिव है, वो चाहेगा कि एक माध्यम खोजेगा कि अपने को डिस्चार्ज करना है, भाई से पॉजिटिव के साथ मिलना है। तो उसी प्रकार से पहले क्या होता था, पहले देखिए पहले क्या होता था, पहले होता था कि ये घर है, यहाँ लाइटनिंग कंडक्टर नहीं है, बिजली आई, बिजली चाहता था कि उससे, देखिए हमारा जो अर्थ है वो पॉजिटिव है और जो लाइट नहीं वो नेगेटिव है, ये दोनों मिलना चाहते हैं, तो मिलना चाहती है, क्या करेंगे, अगर इनको कोई इंसान ना मिले तो ये क्या करेंगे, ये डिस्चार्ज कैसे होंगे, अगर इनको कोई माध्यम ना मिले, पॉजिटिव नेगेटिव, इस यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव, ये एक दूसरे को कैसे मिलेंगे, डिस्चार्ज का कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे इन घर में क्या है, इंसान है और घर में कोई कंडक्टर नहीं है, इस घर में कुछ है नहीं, तो ये सोचेंगे कि जो घर है कंडक्टर है, हालांकि ये घर अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये आके इस घर में आके गिर जाएंगे। गिरने से क्या होगा, घर को सीवियर इंजरी मिलेगा, उसके अंदर फैमिलीज को भी मिलेगा। क्योंकि भाई साहब ये बहुत जल्दबाजी में है ये लाइटनिंग, क्योंकि ये डिस्चार्ज है, इसको डिस्चार्ज होना है। तो इसलिए इसको जल्दी से डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं। क्या होता है, ये जो लाइटनिंग कंडक्टर क्या करेगा,
इस लाइटनिंग को, ये जो बिजली है इसको क्या करेगा, ये जो लाइटनिंग करंट अट्रैक्ट करेगा और इसको बहुत जल्दी क्या करेगा, बहुत ही जल्दी इसको इजीली इस कॉपर प्लेट के अंदर पास करा देगा। यानी इसको घर के थ्रू पास नहीं करेगा, इस यहाँ से इस कॉपर प्लेट तक तार लगी होगी, उस तार के द्वारा इसको पास करा देगा जिससे ग्राउंड में चलाएगा। तो वही फिगर यहाँ समझा रहा है कि जो बिजली आई, देखिए ये जो है ना, ये अंडरग्राउंड, ये ग्राउंड के एबव ग्राउंड नहीं, ये अंडरग्राउंड है। तो बिजली आके यहाँ पर टकराएगी, ठीक, टकरा के ये जो लाइटनिंग कंडक्टर क्या करेगा, इसको फेंक देगा इस कॉपर प्लेट के पास जो कि अंडरग्राउंड है, जिससे कि वो डिस्चार्ज हो गया अंडरग्राउंड। तो ये लाइन वही लिखा है, आप उसको सब पढ़ के समझ सकते हो। डिस्चार्ज ऑफ चार्ज, ये वही है डिस्चार्ज ऑफ चार्ज की क्या है, डिस्चार्ज ऑफ चार्ज वही हमने दिखाया कि स्टैटिक, जब क्लाउड्स और क्लाउड्स के बीच में चार्ज जनरेट होता है तब इस फेनोमेनन को हम लाइटनिंग कहते हैं। चार्ज का डिस्चार्ज लाइटनिंग में कैसे होता है, वही सेम प्रोसेस, पॉजिटिव, यहाँ ह्यूमन खड़ा है, यहाँ चार्ज है घटा, यहाँ इसके माध्यम से चला गया वैसा। तो यही तो है माध्यम। जनरल द लोअर पोर्शन ऑफ क्लाउड्स गेट नेगेटिव, जो लोअर, जो नीचे वाले क्लाउड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, और जो क्लाउड्स थोड़े से ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में चार्ज बिल्डअप हो जाए किसी भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर, जब बहुत अमाउंट, यहाँ पर बहुत अमाउंट में, जब क्लाउड्स के ऊपर बहुत अमाउंट में चार्ज आ जाए तब क्या होता है, लाइटनिंग होता है, ठीक। और इससे क्या होता है, जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है हमारे एयर की, वो क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, वो टूट जाता है, जिससे क्या होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज होता है आरएसएस, जिससे क्या, यानी समझने का तात्पर्य फिर से समझते हैं कि नीचे वाले क्लाउड्स नेगेटिव होते हैं, ऊपर वाले क्लाउड्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक हुआ। धीरे धीरे क्या होगा, इनमें जो चार्ज हो धीरे धीरे अमाउंट उसका बढ़ेगा, बढ़ने से आपको लाइटनिंग दिखेगा एयर में लाइटनिंग दिखेगा, और धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि जो एयर इसको, ये जो क्लाउड्स को एयर बाउंड करके नहीं रख पाएगा और इनको तोड़ देगा। तो जिससे क्या होगा, ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए, तो इसलिए क्या करेंगे, ये पहला टारगेट ट्रीज़ को इसलिए कहा आता है कि ट्रीज़ के पास खड़े मत रहिए जब लाइटनिंग हो रही है, किसी खाली जगह में मत जाइए, लाइटनिंग हो रही है, क्योंकि तब जब चार्ज क्या होता है, जो चार्ज हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज में वो होते हैं कि लाइटनिंग के ऊपर, तो वो जल्दी से चाहते डिस्चार्ज होते, तो इसलिए कोई माध्यम को ढूंढते हैं, तो वो ट्रीज़ को ढूंढते हैं, अपना माध्यम बनाते हैं, इंसान को माध्यम बनाते हैं, जिससे क्या होता है, इंसान ट्रीज़ को ग्रेट इंजूरी मिलता है। घर में कुछ क्यों नहीं होता है, घर में क्योंकि लाइटनिंग कंडक्टर होता है इसलिए कुछ नहीं होता है, ठीक। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट कॉज लाइटनिंग, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यहाँ होता है इससे लाइटनिंग होता है, और ये दो क्लाउड्स के बीच में होता है या फिर क्लाउड्स और अर्थ के बीच में होता है, यानी ये क्लाउड और क्लाउड के बीच में हो सकता है। इसलिए जब आपको जब बारिश के शुरुआत स्टार्टिंग के समय आपको दिख रहा होगा कि जो क्लाउड्स के बीच में थोड़ा सा लाइट ला रहा है, और फिर आपको दिखेगा कि जो लाइट है, मतलब कभी कभी ऐसा लाइटनिंग हो जैसे लगता है कि पूरा दिन हो गया रात में, तो वो लाइटनिंग क्या हो रहा है, जब आपको लगता है कि दिन में रात में पूरा दिन हो गया है, लाइटनिंग का ना वो डिस्चार्जिंग क्लाउड और अर्थ के बीच में हो रहा है। जब आपको आसमान में लाइटनिंग हुआ दिखता है तो उसका मतलब क्लाउड्स और क्लाउड्स के बीच में लाइटनिंग हो रहा है, ठीक। अर्थक्वेक, भूकंप, अर्थ के सरफेस में एक सडनली शेकिंग, यानी अर्थ का सरफेस में जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो सडनली शेक करे या ट्रेम्बल करे, क्यों, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के अंदर एक डिस्टर्बेंस हो रहा है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर डीप इंसाइड में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसके कारण एक ट्रेवलिंग हो रहा है और शेकिंग हो रहा है, उसको हम भूकंप कहते हैं, और ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कॉज ऑफ अर्थक्वेक, देखिए अर्थ के ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं, पिछले परत को मैंटल कहते हैं,
और इस वाले परत को हम इनर कोर कहते हैं और ये वाले को हम आउटर कोर कहते हैं। The uppermost layer of the earth is called crust. The crust is the fragment and each fragment is called a plate. यानी क्रस्ट में हर एक फ्रैगमेंट्स को, हर एक पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट्स मीन्स एक पार्ट को एक प्लेट कहते हैं। ये जो प्लेट है, देखिए क्रस्ट में जो प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट से क्या होता है? कोलिजन होता है उनके। देखिए जो क्रस्ट है वो बहुत सारे प्लेट से बना है। उस प्लेट्स में वो प्लेट्स कभी कभी क्या होते हैं? एक दूसरे से टकराने लगते हैं कभी कभी कुछ। क्योंकि प्लेट्स कभी कभी कुछ डिस्टेंस को जो प्लेट से अपनी बाउंड्री से अलग आकर उसके पास वाले प्लेट से टकराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेट्स हैं, तो वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स वो एक दूसरे जब टकराते हैं ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेस, उससे क्या होता है? अर्थ का जो क्रस्ट है वो ट्रेम्बल करने लगता है। तो इससे क्या होता है भाई साहब? भूकंप आता है, कभी कभी बहुत जोर हो जाता है। द प्लेट बाउंड्रीज आर को सेइस्मिक जोन्स और फाउल्ट जोन्स। ये जो प्लेट के बाउंड्रीज उसको सेइस्मिक जोन्स या फिर फाउल्ट जोन्स कहते हैं। अर्थक्वेक क्यों होता है? वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी हो सकता है। देखिए जो कश्मीर, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, रन ऑफ कच्छ, गैंगेटिक प्लेन्स और कुछ पार्ट साउथ इंडिया के, ये कुछ अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक का खतरा हर समय होता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।